बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी शिपमेंट प्लान के बारे में कि आप अपने जो आपकी लिस्टिंग है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि शिपमेंट प्लान तो क्रिएट हो गया, आपने अपने सप्लायर को लेबल्स वगैरह अगर भेज दिए, सारा कुछ भेज दिया, बॉक्स लेबल सारा कुछ भेज दिया। अब जो सप्लायर है वो यहाँ से इन्वेंट्री कैसे शिप करेगा और उसके लिए कौन-कौन से मेथड यूज़ होते हैं, शिपिंग मेथड कितने हैं और कौन-कौन से यूज़ करते हैं होते हैं, हम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप अलीबाबा पे यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको अगर आप लिखते हैं यहाँ पे शिपिंग एजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे शिपिंग एजेंट आपको मिल जाते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपके पास शिपिंग एजेंट खुद का नहीं है तो आपको सप्लायर खुद ऑफ़र करेगा, कहेगा कि आपसे पहले पूछेगा कि आपके पास शिपिंग एजेंट है या नहीं है। तो अगर आप तो उसको कहते हैं कि नहीं है तो वो कहता है ठीक है, हम आपके लिए अरेंज कर लेते हैं शिपिंग एजेंट। वो क्या करेगा, वो आपके लिए अरेंज तो करेगा लेकिन आपको थोड़ा-सा मार्जिन अपना बीच में रख देगा उसके अंदर। मतलब कि अगर ये शिपिंग एक एजेंट है, ये आपसे 1.80 सेंट चार्ज कर रहा है पर किलो के हिसाब से, तो वो क्या करेगा कि वो आपको बोलेगा कि मैं आपको $3 चार्ज करूँगा पर केजी के हिसाब से। तो ठीक है, वो आपको ऑफ़र करेगा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शिपिंग एजेंट भी अलीबाबा के ऊपर होते हैं, खाली अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं होती। तो यहाँ से आप खुद भी शिपिंग एजेंट हायर कर सकते हैं किसी को। ये सारी काफ़ी सारी कंपनी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, अगर आप इनके नीचे देखें वेरिफाइड हैं, 3 इनके पास बैजेज़ हैं, डायमंड्स हैं। तो ये बहुत पुराने और अच्छे रिलायबल ट्रस्टेड सप्लायर होते हैं यहाँ पे, जिनका मोस्टली ये थ्री जेम्स जिनके पास होते हैं और ये मतलब 8 साल से इस अलीबाबा के ऊपर शिपमेंट का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये तो पता लग गया कि अच्छा मैंने शिपिंग एजेंट अब यहाँ से ही मैं हायर कर सकता हूँ अलीबाबा से, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे बोलें कि हम आपको हायर करके देते हैं और वो मुझसे ज़्यादा चार्जेस लें, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब आपने अपनी इन्वेंट्री यहाँ से शिप कैसे करवानी है, यहाँ से अपने अमेज़न वेयर हाउस में, उसके लिए 3 तरीके यूज़ होते हैं, ठीक है। वो 3 तरीके शिपमेंट मेथड जो बेसिकली जिसको कहते हैं वो 3 यूज़ होते हैं। सबसे पहला तो होता है डीडीपी, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आपको लिखा आएगा डीडीपी, ठीक है। एक हो गया डीडीपी, दूसरा होता है एफओबी और तीसरा होता है ईएक्सडब्ल्यू। ये तीनों आपने जो है टर्म्स याद रखनी है। जब भी शिपिंग का मामला आता है तो ये 3 टर्म्स आपने याद रखनी है। अच्छा, जो तरीका अब जो होता है कि मतलब किस रूट के थ्रू, तो 3 रूट होते हैं उसके लिए भी। एक होता है बाय ग्राउंड, बाय ओशन एंड जो तीसरा होता है वो होता है बाय एयर, ठीक है। अब ये 3 ने, और अगर आपने जो चाइना से शिपमेंट कराना है अपना सामान, इन्वेंट्री आपने अमेज़न के वेयरहाउस भिजवानी है तो उसके लिए मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो बाय ओशन होता है और बाय एयर होता है। बाय ग्राउंड तो होता नहीं है क्योंकि वो बाय ग्राउंड के लिए फिर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। अगर आप चाइना से बाय ग्राउंड यूएस करते हैं तो उसके लिए आपको पता है काफ़ी कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये तो हट गया, अब हमारे पास पीछे रह गया बाय ओशन, बाय एयर। अच्छा, अब आप इसमें से कौन-सा सेलेक्ट करेंगे, बाय ओशन या बाय एयर, ठीक है। उसके लिए आप डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और आपको कितनी कॉस्ट वो पड़ रही है। लेट्स सपोज़ कि अगर आपकी प्रोडक्ट छोटी प्रोडक्ट है, एक ग्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसका एक तो साइज़ भी छोटा है। अच्छा, शिपिंग चार्जेज़ जो होते हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट के कितनी डायमेंशंस है और कितना वेट है, उसके ऊपर जो है ना आपका शिपिंग कैलकुलेट होती है। तो जितना आपकी प्रोडक्ट कम होगी साइज़ में और वेट में, डायमेंशंस में, उतनी कम आपको शिपिंग पड़ेगी। तो अब क्या करना है आपने, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, बाय एयर आप शिप भी करा सकते हैं, बाय ओशन भी आप शिप करा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट वज़नी है, भारी है और जो है आप चाहते हैं कि मैं लो कॉस्ट के अंदर इसको शिप करा दूँ और थोड़ा-सा आप वेट करने के लिए तैयार हैं, फिर तो आप बाय ओशन शिपिंग चूज़ करेंगे क्योंकि
ये क्या करते हैं कि ये आपकी भारी इन्वेंट्री भी ले जाते हैं, क्योंकि शिप में काफ़ी सारी जगह होती है और ये थोड़ा-सा लेट पहुँचाते हैं जाके, तो इसलिए ये आपसे कम चार्जेज़ लेते हैं बनिस्बत बाय एयर शिपिंग के। तो अगर आप बाय ओशन सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखें, या इधर से आप देख सकते हैं 0.75 सेंट पर केजी पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इसी के बरक्स बाय एयर करते हैं तो बाय एयर आपको $2 पर केजी पड़ेगा। काफ़ी सारा फ़र्क इसके अंदर आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, तो वो आपने अपने हिसाब से देखना है। अगर आपको जल्दी है, अगर आपने सामान जल्दी पहुँचाना है, आप कहते हैं कि यार मैं इतना वेट नहीं कर सकता, 7 से 10 दिन के अंदर मेरा सामान पहुँचना चाहिए, फिर तो आप बाय एयर ही चूज़ करेंगे और इसका ऑब्वियसली आप ज़्यादा चार्ज पे करेंगे एजेंट को। अगर आप कहते हैं कि यार ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, 20-25 दिन वेट कर लेता हूँ और मैं इतने शिपिंग के चार्जेज़ मैं इतने नहीं दे सकता, तो फिर आप बाय ओशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आ जाती है, ये जो मैंने आपको 3 टर्म्स बताई थी कि शिपिंग मेथड कौन-कौन से हैं, कि किस-किस मेथड के थ्रू आपका इन्वेंट्री जो है वो शिप होती है। एक पहला हो गया डीडीपी, दूसरा एफओबी, तीसरा ईएक्सडब्ल्यू। अब इनके अंदर फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बता लेता हूँ। वो फ़र्क बेसिकली ये होता है कि ईएक्सडब्ल्यू, अगर आपको एक सप्लायर बोलता है कि यार ये चीज़ एक ग्लास है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सप्लायर बोलता है कि इसकी $4 प्राइस है ईएक्सडब्ल्यू, अब उसका कहने का क्या मतलब होगा, वो कह रहा है कि ये एक ग्लास है, इसकी प्राइस ईएक्सडब्ल्यू का कहने का मतलब है ये ग्लास आप हमसे ले लें, लेकिन ये ग्लास हम आपको ला के दे देंगे, लेकिन ये हमारी फैक्ट्री में पड़ा होगा। उसके बाद आपने अपना कोई एजेंट हायर करना है जो आप हमारी फैक्ट्री से उठाएगा और पोर्ट पे जाके रखेगा और वो पोर्ट से शिप कराएगा, आपके वेयर हाउस तक पहुँचाएगा। इसको ईएक्सडब्ल्यू प्राइस कहते हैं। मतलब कि क्लाइंट को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपको शिपमेंट वो करा के देगा या वहाँ से आपको कस्टम क्लियर करके आपको अमेज़न वेयर हाउस पहुँचा के देगा। वो इस चीज़ का उसका वो नहीं है, अगर आप ईएक्सडब्ल्यू प्राइस लेते हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है एफओबी प्राइस। एफओबी प्राइस में क्या होता है कि सप्लायर सेम अगर बनाएगा, ग्लास बनाता है, तो वो कहता है ठीक है ये ग्लास मैंने बना लिया है, अब मैं ये करता हूँ कि इस ग्लास को मैं पोर्ट तक छोड़ के आ सकता हूँ आपके लिए। उसके लिए वो आपको एफओबी प्राइस देगा। एफओबी प्राइस में मे बी अगर वो आपको ईएक्सडब्ल्यू प्राइस $4 देता है तो एफओबी प्राइस थोड़ी सी ऊपर उससे दे देगा, 4.50 सेंट दे देगा आपको। कहेगा कि ठीक है 4.50 सेंट में ऊपर लेता हूँ, मैं आपको जो है आपकी इन्वेंट्री जो है पोर्ट तक छोड़ के आ जाता हूँ। मतलब कि अगर जिस तरह आपका एजेंट है शेंजन में, तो वो कहता है कि मैं आप एफओबी प्राइस में मैं आपका जो इन्वेंट्री है शेंजन पोर्ट तक छोड़ के आ जाऊँगा। ठीक हो गया, इधर तक बात समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी आ जाती है डीडीपी। डीडीपी का क्या मतलब होता है कि डीडीपी प्राइस अगर आप उनको बोलते हैं सप्लायर को, तो इसमें सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो आपकी सबसे पहले इन्वेंट्री मुहैया करे, अपनी फैक्ट्री में बनाए और उसके बाद उसको पोर्ट तक लेके जाए, पोर्ट से आगे उसको कस्टम क्लियर करा के सीधा अमेज़न वेयर हाउस के अंदर छोड़ के आए। तो उस ये सारी अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई सिरदर्दी ना हो इसके अंदर, मैं कोई वो ना करूँ, तो उसके लिए आपने जो है डीडीपी शिपिंग कर लेनी पड़ती है सप्लायर से। ये थोड़ी-सी महंगी होती है, लेकिन इसमें आपकी सिरदर्दी सारी ख़त्म हो जाती है। फिर इसमें सारी एजेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आपका बेसिकली सामान लेके जाएगा, वहाँ से कस्टम क्लियर करवा के आपको प्रॉपर आपका अमेज़न वेयर हाउस में छोड़ के फिर आपको आएगा। जब क्लियर हो जाएगा कि आपका सामान पहुँच गया अमेज़न वेयर हाउस में, फिर वो आपको जो है ना आपका जो है ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये 3 मेथड होते हैं बेसिकली शिपिंग के, और जो शिपमेंट करानी होती है वो 2 होते हैं, कि एक बाय एयर होता है बाय शिप और एक बाय ओशन होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये चीज़ है बेसिकली, अगर आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़न वेयर हाउस शिप कराना चाहते हैं तो ये प्रोसेस सारा होता है। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल करने वाला नहीं था, इस वजह से प्रैक्टिकल कोई नहीं हुआ। तो ये सारा आपको बस समझाना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से।
नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।